सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज हम जन्म साखी में गुरु नानक देव जी की ढाका बांग्लादेश की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी जिला जसौर छोड़कर ढाका के लिए निकलते हैं। उन दिनों वहां घने जंगल होते थे। जंगलों में ढाकेश्वरी देवी नाम से एक मंदिर बहुत मशहूर था। ढकेश्वरी मंदिर के पास ढकेश्वरी गांव था, लेकिन वहां ज्यादा आबादी नहीं थी। इसका कारण एक ही था कि वहां पर मीठे पानी का एक स्रोत था, नदियों का जल। दूसरा पानी खारा था। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो ढकेश्वरी मंदिर का वार्षिक उत्सव चल रहा था, इसलिए बहुत सारे श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए वहां पहुंचे हुए थे। गुरुजी ने भी मंदिर के नजदीक डेरा लगा लिया और कीर्तन शुरू कर दिया। कीर्तन इतना अच्छा लगा लोगों को कि वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। उस समय गुरुजी शब्द उच्चारण करने लगे। वार्षिक उत्सव होने के कारण दूर दूर से वहां पर साधु सन्यासी सिद्ध लोग आए हुए थे। वे अपने अपने खेमे लगाकर लोगों से पूजा के बहाने पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए थे। उनमें मुख्य रूप से थे लुटिया सिद्ध, मैलनाथ, रविदास, नारायण दास, चांदनाथ। गुरुजी के मधुर कीर्तन को सुनकर, भीड़ को देखकर उन लोगों को एहसास हो गया कि वह तो खुद भटके हुए मनुष्य हैं। परमपिता परमेश्वर तो सर्वव्यापक है, वह तो पत्थर की मूर्ति में नहीं हो सकता। इसलिए वे सभी गुरुजी से आग्रह करने लगे कि वह उन्हें इस विषय में विस्तार से ज्ञान दें। तब गुरुजी ने अपने प्रवचनों में कहा, ईश्वर का जो जन्म रहित है उसको पत्थर या मिट्टी से नहीं बनाया जा सकता। परमात्मा तो कण कण में विराजमान है, वही सब मनुष्यों के इष्ट देव हैं और उन्हीं की याद हमारी आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए जरूरी है। हमें अपने दिल में उन्हें खोजना चाहिए, क्योंकि वह तो सर्वव्यापक हैं। इसलिए संसार से भागने की कोई जरूरत नहीं। हम उस प्रभु की बनाई हुई चेतन मूर्तियां हैं। वह खुद घट घट में विद्यमान है, परंतु हमारे द्वारा निर्मित जड़ मूर्ति में वह नहीं हो सकता। जब हम खुद चेतन हैं तो जड़ मूर्ति से हमें क्या मिलेगा, जो कि हमारी खुद की बनाई हुई है। इसलिए हमें अंधविश्वास के अंधेरे में नहीं भटकना चाहिए। इस प्रकार के काम व्यर्थ में समय गंवाने के बराबर हैं। हमारा प्रत्येक काम खराब हो जाता है, निष्फल हो जाता है। हमें सत्य की खोज जागरूक होकर करनी चाहिए। अंधे गूंगे अंधार, पाथर जे पूजे मुग्ध गवार। ओही जा आपे डूबे, तुम कहाँ तारनहार। राग बिहागड़ा अंग 556। गुरुजी के प्रवचनों की धूम मच गई। सभी जन समूह गुरुजी से शिक्षा धारण करने आने लगे। कुछ भक्त जनों ने गुरुजी को उपहार स्वरूप शक्ति का प्रतीक खंडा भेंट में दिया, जो वह ढकेश्वरी मंदिर के लिए लाए थे। गुरुजी ने उनकी भेंट इस शर्त पर स्वीकार कर ली कि वे आने वाले जीवन में निराकार प्रभु एक परमात्मा की उपासना में लगाएंगे। कुछ भक्त जनों ने गुरुजी की सेवा में निवेदन किया, यहाँ मीठा पानी नहीं है, आप इस समस्या का हल कर दें तो हम यहाँ धर्मशाला बनवाकर आपके उपदेशों के अनुसार नित्य प्रति सत्संग करके निराकार उपासना का प्रचार प्रसार करेंगे। तब गुरुजी ने स्थानीय 5 कुलीन व्यक्तियों को संगत में मिलाकर
प्रभु चरणों में प्रार्थना करने को कहा। जब प्रार्थना पूरी हुई तो गुरुजी ने उसी खंडे से जो उन्हें भक्तों ने भेंट में दिया था कुआं खुदवाना शुरू किया। जैसे ही संगत कुआं खोदते हुए पानी तक पहुंची तो वहां मीठे जल का स्रोत मिल गया। सभी की खुशी का ठिकाना न रहा। इससे उसी दिन से सत्संग के लिए वहां धर्मशाला की आधारशिला रख दी गई। ढाका से प्रस्थान करके गुरुजी चट्टोग्राम पहुंचे। वहां पर झंडा नाम का एक बड़ई था, बहुत मशहूर था। वह रोज सुबह हरि यश करता था। उसने एक मंडली बना रखी थी जिसमें नगर के कुलीन वर्ग के लोग हरि यश में शामिल होने आते थे। उन लोगों में एक व्यक्ति स्थानीय राजा का भांजा इंद्रसेन भी था। वह लोगों को बिना किसी आडंबर के दिल से एक परमात्मा की आराधना करते थे। बिना किसी भेदभाव के सभी को आराधना में निराकार उपासना के लिए प्रेरित किया करते थे। बाकी सब दिन भाई झंडा बड़ाई का काम करके मेहनत से अपनी उपजीविका कमाता था। जरूरतमंदों की सहायता के लिए भी काम करता था। उन लोगों को जब पता चला कि नगर में कोई महापुरुष आए हैं जो प्रभु स्तुति कीर्तन द्वारा करते हैं, उनके प्रवचनों की विचारधारा उनसे मिलती है, वह गुरुजी से मिलने आए। गुरुजी ने उनका स्वागत किया और कहा, झंडा भाई, असल में हम आपसे मिलने ही आए हैं क्योंकि हमारा आपका दृष्टिकोण एक है। जिस काम को हम करते हैं आप भी प्रभु हुक्म से उसी का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए हमारा उद्देश्य एक है। चंडा जी गुरुजी से स्नेह पाकर गदगद हो गए। उनकी आंखों में प्रेम से भरे आंसू बहने लगे। चंडा जी ने गुरुजी को अपने यहाँ रहने का निमंत्रण दिया, जो कि गुरुजी ने बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। गुरुजी के पधारने से वहाँ रोज सत्संग होने लगा। दूर दूर से संगत कीर्तन प्रवचन सुनने के लिए लोग आने लगे। जब ये सूचना स्थानीय राजा सुदर्शन को मिली तो उसने कहा, मैं तो राजा हूँ, ऐसे आदमी को तो सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए। उसने अभिमान में आकर गुरुजी को अपने सिपाहियों द्वारा बुलवा भेजा। जब राजा के भांजे इंद्रसेन को सिपाहियों का झंडा बड़ई के यहाँ जाने का पता चला तो वह बीच में आया और राजा के पास पहुंचा। समझाते हुए कहा, महापुरुषों के दर्शन तो नम्रता के साथ खुद करने जाना चाहिए और वहां निवेदन करके उनके कृपा के पात्र बनना चाहिए, जिससे आपका कल्याण हो। अभिमान दिखाने से कुछ नहीं मिलता। जल्दी राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह खुद उपहार लेकर गुरुजी के दर्शनों के लिए पहुंचा। तब वहां सत्संग में कीर्तन हो रहा था। गुरुजी ने ये शब्द बोले, कोई पीख पीखियां खाई, कोई राजा रहा सबाय, किसे मान किसे अपमान, ताई सारे तरे त्यान, तुझते वड्डा नाही कोई। राग आसा अंग 354। परमात्मा को भुलाकर ही कोई भिखारी मांग मांग कर खाता है और परमात्मा को भुलाकर ही कोई इंसान राजा बनकर राज में मस्त हो रहा है। किसी को आदर मिल रहा है और आदर के कारण अहंकारी हो गया है। किसी की निरादरी हो रही है तो वह अपनी मनुष्यता का कौड़ी भर मूल्य भी नहीं समझता। कोई इंसान अपने मन में कई योजनाएं बनाता है फिर उन्हें मन से मिटा देता है, लेकिन परमात्मा आपसे बड़ा कोई नहीं है। ये रचना सुनकर सुदर्शन का हृदय मोम की तरह पिघल गया। सभी प्रकार का राज अभिमान चला गया। वह गुरुजी की शरण में आ गया। गुरुजी ने उसकी नम्रता देखकर उसे कंठ से लगा लिया और वरदान दिया, प्रफुल्लित हो। कुछ दिन बाद ये वरदान सत्य सिद्ध भी हुआ।
आसपास की 18 रियासतें जो अपने आप को स्वतंत्र मानती थी, धीरे धीरे सुदर्शन के अधिकार को स्वीकार करने लगे। इंद्रसेन ने भक्ति दान की याचना की। सदगुरु ने कहा, जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली उसने सब कुछ पा लिया। प्रेम साधना के अधीन नाम को याद किया, उसने अकाल पुरुष की नजदीकी का अनुभव कर लिया। यदि तुम न्याय और धर्म का पल्लू नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। गुरुजी ने झंडा जी द्वारा अतिथि सत्कार देकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और कहा, तुम धन्य हो जो अपने कल्याण के साथ जनसाधारण के कल्याण के लिए सत्य की खोज में रोज हरि यश करते हो। तुम्हारे हमारे विचारों में लगभग समानता है। तुम परम पद को प्राप्त करोगे क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक काम निष्काम निस्वार्थ सेवा भाव से हैं। तभी गुरुजी ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। उसका अंतःकरण प्रकाशमान हो उठा। सभी ने गुरुजी से गुरु दीक्षा के लिए कामना की। इस तरह से गुरुजी ने झंडावाड़ी बढ़ाई। इंद्रसेन, राजा सुदर्शन, राजा मद्धरसेन इत्यादि लोगों को आम जनता के साथ दीक्षित किया और अपना शिष्य बनाकर कृतार्थ किया और वचन किया कि वहाँ सत्संग हमेशा होते रहने चाहिए। इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक विशाल धर्मशाला बनवाई जिसमें गुरुमत का पहला प्रचारक झंडा जी को नियुक्त किया गया। राजा सुदर्शन के प्रेम के कारण आपने लगभग 3 माह गुरुमत दृढ़ करवाने का कार्य खुद संभाला। तत्पश्चात जाते समय झंडा जी को ये कार्यभार संभालने को कहा, अर्थात आप जी ने झंडा बढ़ई को वहां के लिए मंजी प्रदान करके केंद्र का उत्तराधिकारी बना दिया। इस तरीके से गुरु नानक देव जी ने वहां पर खूब प्रचार किया। सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।